जय माता दी, जय श्री राम। आज का जो हमारा टॉपिक है कि कुंडलिनी जागृत कैसे होगी, हमारे चक्रास एक्टिवेट कैसे होंगे, हमारे अंदर जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो एक्टिवेट कैसे होंगी, भूत भविष्य वर्तमान को हम कैसे जान पाएंगे और पूरी डिटेल हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। सारी समस्याओं का समाधान मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अगर हमारे ऊपर कोई मंत्र तंत्र षड्यंत्र कर रखा है तो उसका उपाय कैसे होगा, हमारे ऊपर मंत्र क्रिया क्यों होती है, इसकी काट क्या है, हम भूत भविष्य वर्तमान को कैसे जान पाएंगे, हमारे अंदर दिव्य शक्तियाँ एक्टिवेट कैसे होंगी। क्योंकि कहते हैं कि हर इंसान के अंदर दिव्य शक्ति होती है। जैसे भगवान के अंदर शक्तियाँ होती हैं वैसे ही इंसान के अंदर भी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि इंसान जो है भगवान का ही अंश है। और इंसान के अंदर दिव्य शक्ति, इंसान कुछ भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल कर सकता है, भगवान से बातें कर सकता है, भगवान के दर्शन कर सकता है। सारी एक वीडियो में आपको सारी समस्याओं का समाधान करवा दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंसान के ऊपर मंत्र तंत्र षड्यंत्र क्या होता है, या फिर इंसान की जिंदगी में कठिनाइयाँ क्या होती हैं, बीमारियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करूँ तो जो पूरी सृष्टि जो है कर्म विधान सृष्टि है, जहाँ जैसे जो कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलता है। अगर किसी के ऊपर कोई मंत्र क्रिया हो रही है, या किसी के ऊपर कोई, किसी को दरिद्रता सता रही है, गरीबी सता रही है, कष्ट सता रहे हैं, दुख सता रहे हैं, या कोई दर दर भटक रहा है, किसी के काम काज नहीं हो रहे, तो क्यों हो रहे? क्योंकि ये सृष्टि जो है कर्म विधान सृष्टि है। जिसने जैसे कर्म किया उसको वैसे ही फल मिलेगा। अगर इंसान को एक कांटा भी लगता है तो वो भी उसके कर्मों के हिसाब से ही लगेगा, नहीं तो उसको एक कांटा भी नहीं लग सकता। अगर उसके ऊपर कोई मंत्र तंत्र षड्यंत्र हो रखा है और उसके ऊपर असर हो रहा है तो समझ लेना उस इंसान के कर्म है। चाहे पिछले जन्म के कर्म होंगे, चाहे इस जन्म के कर्म होंगे, क्योंकि ये मृत्यु लोग है, जहाँ पाप तो होता है। अगर आप ये कर्म भी रखते हो तो आपके पाँव के नीचे 100 जीव जंतु मर जाते हैं। अगर आप उसका प्रायश्चित नहीं करते हो तो आपको उसका भी फल देना पड़ेगा। उसका प्रायश्चित कई तरीकों से होता है। जैसे आप छोटे मोटे दान करते हैं, कोई चींटियों को खाने के लिए कुछ डाल दिया, पंछियों को दाना डाल दिया, खेतों में किसान जो हल जो होता है, और हल से जो भी फसल पैदा होती है उसको फिर कितने जीव जंतु खाते हैं, उससे पेट भरते हैं। तो कुछ चीज़ें जो होती है ऑटोमेटिक उनका निर्वाह हो जाता है। जैसे आपके पाँव के नीचे कोई चीज़ मर जाती है तो आप चाहे कहीं जा रहे हैं, आपने हाथ में कहीं दुकान से सामान ला रहे हैं, चावल या कुछ चीनी ला रहे हैं, चीनी आपके हाथ से गिरती है तो उसको कई जीव जंतु खा लेते हैं। तो उसी से कुछ चीज़ों का तो ऑटोमेटिक आपसे पाप हो जाता है और ऑटोमेटिक उनका निवारण हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें, ये जो है कर्म विधान सृष्टि, जहाँ जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तो इंसान के अंदर जो होते हैं दिव्य शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों से इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये शक्तियाँ हमारे अंदर क्षीण कैसे हो गई हैं? हमारे पाप करके हमारे क्षीण नहीं तो पिछले ज़माने में कहते थे कि जब इंसान हाथ जोड़ के बोलता था कि बारिश लग जाए तो उसी टाइम बारिश लग जाती थी। जब इंसान सोचता था कि बारिश रुक जाए तो उसी टाइम बारिश रुक जाती थी। जिस चीज़ का संकल्प होता था वो ही हो जाता था। और जो बात करता था सच वो है। किसी को अगर बद्दुआ देता था तो बद्दुआ भी लग जाती थी, किसी को अगर आशीर्वाद देता था तो आशीर्वाद भी लग जाती। तो अब ये चीज़ें क्षीण क्या हो रही हैं? ये चीज़ें क्षीण क्यों हो रही हैं? ये चीज़ें हमें इसलिए क्षीण हो रही हैं क्योंकि हमारे अंदर तप शक्ति खत्म हो गई है, हमारे अंदर सत्य की शक्ति खत्म हो गया, हमारे अंदर दिव्य शक्तियाँ जो हो गई हैं वो हमारी शक्तियाँ सो गई हैं। तो उनको जगाना पड़ता है। कैसे जगाना पड़ता है? भक्ति करना पड़ती है, सत्कर्म करना पड़ते हैं। और भक्ति भक्ति करना आसान है। भक्ति अगर हम एक बार भी राम बोलते हैं तो हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर एक बार क्रोध करने से 1 महीने का तप नष्ट हो जाता है। यानी कि हम भक्ति में भगवान का नाम भी ले रहे हैं लेकिन दूसरी साइड हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। सबसे पहले तो बात करें, भजन करना बहुत मुश्किल है, और भक्ति हो जाए तो उसको बचाना बहुत मुश्किल है। बच जाए तो फिर बचाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहले हम अगर एक पेड़ लगाते हैं छोटा सा, तो उसको पहले उस पेड़ को बचाना पड़ेगा, उसको कोई जानवर ना खा जाए, उसको फिर पानी सींचना पड़ेगा, उसको बड़ा होगा उसको फिर बचाना पड़ेगा, कोई कीड़ा ना लग जाए, उसकी दवाई स्प्रे करना पड़ेगी। फिर जब वो पेड़ फल बनेगा, जब वो पेड़ बड़ा होगा, फिर उसके ऊपर फूल लगेंगे, फिर फल लगेंगे, फिर आपका तो पेट भरेगा, पूरी जनता का पेट भरेगा, पूरी दुनिया का पेट भरेगा वो वृक्ष पे, जब उस पे बड़े बड़े फल लगेंगे। ऐसे ही सबसे पहले हमें भक्ति करना पड़ती है। फिर उसे बचाना पड़ता है कि ये जो काम क्रोध मोह, ये जो काम क्रोध लालच मोह, जो 5 जो जानवर हैं, जो इसको खा ना जाए हमारी भक्ति को। तो पहले भक्ति को हमें बचाना पड़ेगा। लेकिन जब हमारी भक्ति एक्टिवेट हो जाएगी तो फिर जो है हमारे अंदर, देखो हमारा टॉपिक जो आज का मेन टॉपिक था कि हमारी कुंडली जागृत कैसे होगी। तो कुंडली जागृत का मैं आपको एक बड़ा सरल उपाय बता दूंगा।
आपने कुंडली के पीछे नहीं भागना है, आपने चक्रास के पीछे भी नहीं भागना है, आपने इस चीज़ के पीछे भी नहीं भागना है कि हमने चक्रास एक्टिवेट करने हैं, कुंडली एक्टिवेट करने हैं। आप सीधा सरल आपको मैं आप बता भक्ति में पड़ जाओ, भगवान का नाम जाप करो और भगवान का मंत्र जाप करो। भगवान का नाम जाप और भगवान का मंत्र जाप। नाम जाप जो है, नाम जाप को तो आप नाम जाप को आप चलते फिरते कर सकते हैं। जैसे भी नाम जाप की कोई विधि विधान है, जैसे मर्जी जपो नाम जप, तो भगवान का नाम जपने का कोई विधि विधान, कोई नात नियम नहीं है इसमें। पवित्र अपवित्र अवस्था में आप जप सकते हैं, चलते फिरते जप सकते हैं, बिस्तर पर पड़े पड़े जप सकते हैं, सोए सोए पड़े पड़े भी जप सकते हैं। इसमें आपको गुरु की भी जरूरत नहीं होती। भगवान का नाम जो कल्याणकारी नाम है, आपको जन्म जन्म के पापों का विनाश करने वाला है, आपको मोक्ष प्रदान करने वाला है, आपको मन भविष्य फल प्रदान करने वाला है। और जो मंत्र जाप होता है, मंत्र जाप जो होता है, इसके लिए आपको गुरु का मार्गदर्शन लाना पड़ता है। इसके लिए नत नियम चाहिए, कौन से इष्ट का जिस इष्ट का मंत्र होगा उसी की माला लाना पड़ती है, उसका आसन के हिसाब से जप करना पड़ता है, और उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन होना अनिवार्य होता है। लेकिन एक बात और होती है, कुछ लोग जो होते हैं अपने इष्ट को ही गुरु मान लेते हैं, वो भी ठीक है, कुछ कुछ परसेंट वो सही है, क्योंकि अगर आपको अपने गुरु का इष्ट अपने इष्ट को ही अपना गुरु मान लेंगे तो उनके मार्गदर्शन से भी आप चल सकते हैं। लेकिन जो इष्ट होते हैं उनसे हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती, हम उनके बताई हुई बातों को समझ सकें, या उनसे हम डायरेक्ट बात कर सकें। तब तक हमें वैसे देखा जाए तो हमें जो होता है एक गुरु बनाना ज़रूरी होता है। अगर हमें मंत्र जाप करना है या आगे को बड़ी बड़ी साधनाएं करना पड़ती है, लेकिन नाम जाप के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मंत्र के लिए आपको गुरु बनाना पड़ता है, उसी हिसाब से चलना पड़ता है। और जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, पहले पहले हम शुरू में हम भक्ति करेंगे, हमें कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्ति जो होती है ये मेडिसिन की तरह, जैसे कि किसी को अगर बॉडी बनानी है तो सबसे पहले उसको कोई रोग होगा तो पहले रोग खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो जो पूरी डाइट खाएगा उस पर लगेगी नहीं। जब वो अपना रोग खत्म करेगा, रोग खत्म होने के बाद उसकी डाइट उसके शरीर को लेगी, फिर जाके उसकी बॉडी बनेगी। ऐसे ही सबसे पहले हमारी भक्ति जो होती है वो हमारे जन्म जन्म के पाप को खत्म करती है। पहले हमें उसका फल नहीं मिलता है। जब हमारे अब डिपेंड करता है कि हमने कितने पाप किए हैं, हमारे ऊपर कितना बैलेंस है, तो इसका पता कैसे चलता है? इसके पता ऐसे चलता है कि हमारी ज़िंदगी में अगर अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमें धन दौलत सब कुछ मिल रहा है, हमारे शरीर भी तंदुरुस्त है, हमारी मान प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ रहा है, तो समझ लेना कि हमारे कर्म से ही है। अगर हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती, हमें कोई रोजगार नहीं मिला, हम दर दर भटक रहे हैं, रुपये के लिए तरस रहे हैं, तो समझ लेना हमारे कर्म खराब है। तो उसके लिए हम भक्ति करेंगे। साल जिस जिस हिसाब से हम भक्ति करेंगे, सबसे पहले जो भक्ति जो है वो हमारे बुरे कर्मों का नाश करेगी। जितने भी बुरे कर्म किए हैं उसका नाश, जब उस जिस वक्त हमारे बुरे कर्मों का नाश होगा तो फिर हमारा मंगल होना शुरू हो जाएगा। फिर तो हम जिस काम के लिए हाथ डालेंगे वही काम बनता जाएगा। फिर तो हम जिस चीज़ की चाहत भी नहीं होगी वो भी हमें मिल जाएगी। धन दौलत की तो इतना आ जाएगा कि हमारे साथ पीढ़ियाँ बैठ कर ही खाएंगे, तब भी खत्म नहीं होगा। लेकिन उसके लिए हमें भक्ति करना पड़ेगी। भक्ति जो होती है, भक्ति जो आधा घंटा या 10 मिनट करने से नहीं होगी। देखो, भक्ति आसन हमें लगाना पड़ेगा कम से कम 2-2 3-3 जितना लगाओ, जितना ज़्यादा लगाओ उतना कम है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और भी, हमें कर्म भी अच्छे करने हैं। लेकिन हमें कर्म भी, अगर हम भक्ति करते हैं और कर्म हमारे अच्छे नहीं हैं तो वो भी हमारे पास कुछ नहीं बच गया। जैसे एक इंसान जो है, अगर वो महीने का 1,00,000 रुपया कमाता है तो पूरा लाख ही अगर वो बुरे कामों में अड़ा देता है, बर्बाद कर देता है, जुआबाजी में खेल देता है, या फिर कोई नशे वगैरह में अड़ा दो, उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। वो 20 लाख भी कमाएगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो उसको बचाना भी है, बुरे काम नहीं करने, हमें मेहनत की कमाई खानी है, किसी का हक नहीं मारना है, कोई गरीब मार नहीं करनी है। हालांकि हमारा नुकसान हो जाए लेकिन हमें किसी का घाटा नहीं करवाना है। खुद अपना में अपना घाटा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का हमें बुरा नहीं जाना। भक्ति करनी है, उसे बचाना भी है। हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए। एक बात और है, अगर अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और अगर हम कर्म बुरे करते हैं तो भी हमें उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो कर्म अच्छे करते हैं तो भी बहुत हमें उसका लाभ होगा। एक बात और भी है, आप चाहे भक्ति भगवान की मत करो, कुछ भी मत करो, मंदिर मत जाओ, जोत बत्ती मत करो, सिर्फ अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप किसी का बुरा नहीं करते, अपने मेहनत की कमाई करते हो, किसी की मदद करते हो, अच्छे काम करते हो, कोई झूठ नहीं बोलते हो, छल कपट नहीं करते, अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, किसी का हक नहीं मारते, छल कपट नहीं करते, तो आपको उसका फल जो वो आपकी भक्ति कर्म ही आपकी भक्ति बन जाएगी। क्योंकि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, जो भी चलते फिरते काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत की सच बोल रहे हैं, सत्य की राह पर चल रहे हैं, तो वो आपकी भक्ति होगी, कर्म में आपका भक्ति बन जाएगा।
तो उससे आपके अंदर भी दिव्य शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाएंगी। फिर आप जो संकल्प करोगे वो ही हो जाएगी, जो चाहोगे वो ही हो जाओगे। लेकिन उसकी लेकिन इसका ऐसे अच्छे कर्म करना बहुत मुश्किल है, इंसान से गलती होती है। इसलिए हमें जो है सरल उपाय जो है भगवान की शरण में जाना अनिवार्य है। लेकिन हमें किसी दिव्य शक्ति का सहारा लेना बहुत जरूरी है। लेकिन दिव्य शक्ति कौन सी दिव्य शक्ति? जो बड़ी शक्ति हैं, जैसे विष्णु भगवान हो गए, या शंकर भगवान हो गए, या माता दुर्गा हो गई, या फिर जैसे हमारे सिख धर्म में जो आते हैं वाहिगुरु या अकाल पुरुष जिसकी आराधना करते हैं, जैसे वो हो गए, या मुसलमानों में अल्लाह को मानते हैं वो हो गए। हमें यानी कि दिव्य शक्तियाँ, बड़ी शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है, और उनका नाम जप करके उनकी भक्ति करके ही हमारे बुरे कर्मों का नाश होता है। फिर हमारे अंदर दिव्य शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं। जिस वक्त दिव्य शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं तो कुंडली हमारी अपने आप जाग जाती है, हमारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारी दिव्य शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं, हमारी दृष्टि भी खुल जाती है, और हमें भूत भविष्य वर्तमान सबका पता चल जाता है। ये शक्तियाँ हमारे अंदर ऑलरेडी बैठी हुई हैं, जो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है ये कि हमें ये भगवान दे दे या कोई देवी देवता करे। एक्टिवेट हमारे अंदर ऑलरेडी एक्टिवेट होती हैं, क्योंकि इंसान भगवान का अंश है। जितनी शक्तियाँ भगवान के अंदर होती हैं उतनी ही इंसान के अंदर शक्तियाँ होती हैं। वो शक्तियाँ ख़त्म कैसे होती हैं? क्योंकि जब इंसान उसका दुरुपयोग करता है तो वो सारी शक्तियाँ अपने आप ऑटो ही छिन्न हो जाती हैं। लेकिन जब इंसान किसी का भला करता है, सत्कर्म करता है, गरीबों की मदद करता है, अच्छे कर्म करता है, छल कपट नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, सत राह पर चलता है, तो वो दिव्य शक्तियाँ अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। फिर इंसान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं आती, जो चाहता है वो ही होता है। उसका ये जन्म तो बन जाता है, लेकिन आने वाला समय भी उसके अंदर, आने वाले भविष्य भूत वर्तमान सब उसका संभर जाता है। और मरने के बाद भी जो किसी लोक में जाना चाहे उसी लोक में जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम 84 के गेड़े में क्यों फंसे हैं। हाँ, जिनके कि हम गुलाम क्यों हैं? हम गुलाम हैं, हम जो आत्माएं हैं जो धरती पर आई हैं ये गुलाम है, गुलाम ही है। हम तो ना अपनी मर्जी से मर सकते हैं ना अपनी मर्जी से जी सकते हैं। हमारे पास तो सांसें भी कंट्रोल नहीं। हम जब चाहे वो काल हमें मार सकता है, जब चाहे धरती पर पटक सकता है, क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से। लेकिन जब हम इन कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे, जब इतनी हमारे अंदर इतनी भक्ति हो जाएगी कि हम भगवान बन जाए। भगवान देखो, भगवान का एक लेवल होता है। जो इंसान अच्छे कर्म करता है, भगवान की तरह कर्म करता है, किसी की मदद करता है, छल कपट झूठ नहीं बोलता है, अच्छे काम करता है, तो उसके अंदर दिव्य शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती है। जो भगवान की तरह, देखो भगवान कृष्ण को देखो, उन्होंने कैसे भगवान होके भी अर्जुन का रथ चलाया था। अर्जुन का रथ चला के उनको भी कर्म करना पड़ा, और जब उन्होंने कर्म किया, भगवान को भी कर्म करना पड़ता है। लेकिन तभी तो भगवान भगवान बनता कैसे है? भगवान, सबसे पहले मैं आपको भगवान की डेफिनेशन बताता हूँ। भगवान जो होते हैं, भगवान बनना बड़ा मुश्किल है। हम तो इंसान बन जाएं इतना ही बहुत है। क्योंकि भगवान क्या करते, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब समुद्र मंथन मंथन हुआ तो समुद्र में से अमृत निकला, रत्न निकले, बहुत सारी चीजें निकली। तो अमृत जो था, अमृत के लिए देवी देवता जो आपस में, राक्षस और देवता आपस में लड़ने लगे। क्योंकि देवता कहने लगे हमें अमृत चाहिए, राक्षस कहने लगे हमें अमृत चाहिए। ठीक है, बाकी जो रत्न वगैरह निकले थे, जो कुछ भी निकला था, हर कोई लेने के लिए तैयार था। लेकिन समुद्र से जो जहर निकला, जो विष निकला, उसे धारण करने के लिए कोई आगे नहीं हुआ। तो देखो, जो दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, भगवान शंकर आगे आए। उन्होंने उन्होंने अमृत की कोई परवाह नहीं, किस चीज की परवाह नहीं की। उन्होंने विष पिया। विष पिया तो तभी तो भगवान बन गए। जो दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेता है वो भगवान बन जाता है। हम भगवान क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हमारे पास भक्ति का बल नहीं है। हमारे पास सत्कर्म, जब तब भक्ति, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्तियां खत्म हो गई, हम अपने कष्ट अपने ऊपर नहीं ले सकते, तो दूसरों के कष्ट कहाँ ढाएंगे? भगवान राम को देखो, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, सत्कर्म पर चले, धर्म पर चले। इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उनको घमंड नहीं था। देखो, जब भगवान राम जब रावण के पास जाते हैं युद्ध करने के लिए, तो जब उनका आखिरी युद्ध हो रहा था रावण से, तो भगवान राम ने रावण को कहा, अरे रावण, एक बात सुनो, आप मेरी सीता को इज्जत से वापस लौटा दो तो मैं आपके साथ युद्ध नहीं करूंगा, और इतने नरसंहार भी नहीं होगा, मैं आपको क्षमा कर दूंगा। लेकिन रावण नहीं माना। भगवान ने देखो, माता को ले गया था, फिर भगवान ने क्षमा कर दिया, बोला कि इसको वापस लौटा दो तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन रावण फिर भी नहीं माना, तो फिर तो भगवान ने उनसे युद्ध करना ही था। फिर आखिर जाके भगवान ने उसका वध कर दिया। क्योंकि भगवान इतनी शक्ति होने के, जो सर्व गुना संपन्न होने के बावजूद भी शांत रहता है,
वो किसी के अपराध करने पर भी उसको क्षमा कर दे, जो किसी के अपराध करने पर भी उसको क्षमा कर देता है, जो खुद देखो भगवान शंकर को देखो, वो भी तपस्या में रहते हैं, माता भगवती भी ध्यान में रहती है, राम भगवान, सारे जो भगवान है सारी भक्ति में रहते, सत्कर्म पर रहते हैं। तो वो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो भगवान शंकर हैं, इनको जब भक्ति करने की क्या जरूरत है, क्योंकि इनके पास तो इतना तप है, इनका तप है, लेकिन इनकी भक्ति से क्या होता है, इनकी भक्ति से होता है जो दुनिया सृष्टि चल रही है, जैसे हम फसल में बीज डाल रहे हैं तो बीज अंकुरित तो हो रहा है, फिर फसल लग रही है, कैसे लग रही है, हमारी तब से थोड़ी लग रही है, भगवान शंकर की शक्ति से चल रही है। जो जल बह रहा है ये भगवान की कृपा से बह रहा है, जो सृष्टि चल रही है भगवान की भक्ति तब से चल रही है, सूर्य चल रहा है, फसलें उग रही हैं, पेड़ों पर फल लग रहे हैं, सृष्टि चल रही है, पैदा पैदा बच्चे पैदा हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई कितने सृष्टि का सर्कल चल रहा है, जीव जंतु पल रहे हैं, हवा चल रही है, जी जो चल रहा है जो भगवान की भक्ति से चल रहा है, हमारी भक्ति से नहीं, भगवान की भक्ति जो शक्ति भगवान जो तप करते हैं ये भगवान के तप से चल रहा है। तो अगर भगवान जब तप छोड़ देंगे, सत्कर्म भगवान नहीं करेंगे, तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो ये जो है सब भगवान की कृपा से चल रहा है। अगर हम भी भगवान की तरह भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर भी दिव्य शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन अगर हम सत्कर्म करेंगे, दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेंगे, जब हमारे अंदर भक्ति बढ़ जाएगी तो हम खुद अपने खुद भूखे रह के जब दूसरों को खाना खिलाएंगे, दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेंगे और अपनी अपनी भक्ति का फल जो है सत्कर्म जो है दूसरों को ऊर्जा प्रदान करके, दिव्य ऊर्जा प्रदान कर उनके कष्ट अपने ऊपर लेंगे, तो हम भी फिर हमारे अंदर दिव्य शक्तियाँ एक्टिवेट होते जाएंगे, हम भी भगवान के समान हो पावरफुल हो जाएंगे, भगवान दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाएंगी, तो फिर जाके हम दूसरों का भला करेंगे तो हम भी भगवान की तरह बन जाएंगे। तो जब हम भक्ति करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो दिव्य शक्तियाँ जो हमारा साथ देने लगती है, हमारे अंदर भक्ति की शक्ति अपने आप आने लगती है, तो फिर हमारी जो ऑलरेडी हम एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे अंदर दिव्य शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती है, फिर हम जो संकल्प करते हैं वो ही होने लगता है, सब कुछ अपने आप आके कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है, अपनी दिव्य शक्तियाँ एक्टिवेट, किसी के बारे में कुछ जानना है सब कुछ पता लग जाता है, फिर इंसान जो चाहे वही उसके साथ होने लगता है। लेकिन उसके लिए जो है आसन पर बैठना पड़ता है। सबसे सबसे पहले तो हमें स्टार्टिंग में देखो, सबसे पहले आपको किस पर ध्यान देना, अगर आपको अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट करनी है या अपनी चक्रास एक्टिवेट करनी है, कुंडलिनी जागृत करनी है, या वैसे तो कुंडलिनी इंसान की चक्रास भी एक्टिवेट होते हैं, चक्र तो हमारे चलते रहते हैं, कुंडली भी हमारे जागृत नहीं होता, लेकिन अगर इसको और प्योरीफाई करना है, जैसे दिव्य शक्तियाँ एक्टिवेट करनी, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें सत्कर्म करना पड़ता है, बुराई को छोड़ना पड़ता है। उसके बाद हमें देखो आसन पर हम क्यों बैठते हैं, आसन पर बैठने से हमें शांत होकर अपने मन को जब शांत करेंगे तो इसके अंदर दिव्य शक्तियाँ आएंगी। हमें बुराई इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि एक किसी बर्तन में अगर कुछ पड़ा है पहले से भरा है तो उसमें क्या है, पहले उसे खाली करने पड़ेगा। हमारे शरीर के अंदर अगर कुछ नेगेटिव ऊर्जा है, जहाँ हमारे अंदर कुछ बुरे विचार है, मन हमारा शुद्ध नहीं है, तो पहले उसे हमें साफ करना पड़ेगा, फिर हमें ध्यान में बैठना करना, ऑलरेडी हमारे अंदर दिव्य शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए हमें कंटिन्यू काम करना पड़ता है। और देखो सबसे पहले तो हमें सत्कर्म करना पड़ेंगे, किसी से बददुआ नहीं लेनी, किसी का बुरा नहीं चाहना है, किसी को कष्ट हमें मन वचन कर्म से किसी का बुरा नहीं चाहना है, किसी को कष्ट नहीं देना है। जब हम ऐसा कर्जे करना छोड़ देंगे तो उसके बाद हमें, जब हमारे अंदर शांत हो जाएगी, हमें अपने काम क्रोध इस पर विजय प्राप्त करनी है। देखो गुस्सा जो होता है, गुस्सा जितना हमारे क्या होने वाले, गुस्सा हमें इसलिए कंट्रोल करना है क्योंकि जब हम गुस्सा जो होता है ये हमारी सब कुछ जला देता है। अब जब हम गुस्सा करते हैं, गुस्सा माचिस की तरह होता है, पहले खुद जलता है फिर दूसरों को जलाता है, ये हमारी दिव्य शक्ति को भस्म कर देता है, हमारे अंदर जो भी सत्कर्म है उनको नष्ट कर देता है, और क्रोध जो होता है दूसरों को भी कष्ट देता है और हमारे हमारे खुद को जला देता है, और हमारी जो दिव्य शक्ति तो उसको भी जला देता है गुस्सा ऐसा। तो इसे जो जितना बहुत जरूरी है, काम जो है काम जो है इसे भी हमें जितना बहुत जरूरी है, काम होता है जो इसको जो हमें ऊर्ध्वगामी करना पड़ता है, क्योंकि देखो काम की ऊर्जा जो होती है जब नीचे की तरफ जाती है तो ये संभोग बन जाता है, संभोग बन जाता है, जो जब ऊपर मस्तक पर आती है जो ये जोग बन जाता है, जो जब ये जोग बनता है ना तो करोड़ों अरबों रुपए का हमें सुख मिलता है, और जब ये संभोग बनता है तो एक पैसे का भी सुख नहीं मिलता है, उसमें तो सिर्फ कुछ नहीं होता। काम का इस्तेमाल जो है, जो शास्त्रों में बताया गया कि संतान उत्पन्न के लिए ही काम का जो है
जो जिस टाइम हमें संतान की प्राप्ति करनी है तो उस टाइम हम काम का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे नीचलगामी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए इसके अलावा इसका कोई इसमें कोई सुख नहीं है, इसको बस योग बनाना पड़ता है। अगर काम में संभोग में सुख होता है, देवी देवता या भगवान ने ये हम लोगों को ये उपदेश देते कि आप काम वासना में मलिन रहो और उसे आपसे सुख मिले, लेकिन इसमें सुख नहीं है। काम को जो हमें ऊर्ध्वगामी करना पड़ता है, योग में बनाना पड़ता है, ध्यान करते हैं। जब मस्तिष्क पर आता है यही ऊर्जा जब मस्तिष्क पर आती है तो योग बन जाता है और फिर परमानंद की प्राप्ति से बहुत सुख मिलता है। इतना सुख मिलता है कि जो इस संसार में है ही नहीं, वो सुख इस संसार में कहीं नहीं मिल सकता। चाहे वो कंचन कामनी की, चाहे वो धन हो या कोई भी इस दुनिया के जितने भी सुख हैं, जितने भी सुख भोग लो, उनमें आपको आनंद मिलेगा ही नहीं। ध्यान में आनंद मिलेगा, भगवान की भक्ति में आनंद मिलेगा, योग में आनंद मिलेगा। तो उसे ऊर्ध्वगामी करना बहुत जरूरी। अच्छा, फिर मोह हो गया, काम, क्रोध, लालच, तमा, मोह, ये 5 इंद्रियां। इनको हमें अपने मन के अधीन रखना पड़ता है, अपने से अपने ऊपर हावी हो। जब ये हावी हो जाए तो हमसे अपराध हो जाता है। देखो, मोह जो होता है, जैसे हमारी कोई चीज़ गुम हो गई है तो हमें वो मोह नहीं करना। जो हो गया हो गया, क्योंकि गुम हो गया, मिलनी होगी तो मिल जाएगी, उसके लिए हम मोह करेंगे तो उससे भी हमारी दिव्य शक्ति नष्ट होगी, उसमें फंसे रहेंगे, फिर अपने असली स्वरूप कैसे जान पाएंगे। तो मोह भी नहीं करना है। इन चीज़ों से हमें 5 इंद्रियों, इनसे ऊपर उठना है। इनसे ऊपर उठना, फिर हमें देह भाव से भी ऊपर उठना पड़ता है। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, नहीं। चाहे कोई लड़का है चाहे लड़की है, उनका शरीर चाहे लड़का लड़की का हुआ, लेकिन उनके अंदर जो आत्मा है वो सेम है। वो भगवान का जो दिव्य रूप है वो सेम है। हमें अपने देव भाव को छोड़ के ऊपर उठना पड़ता है। हम आजकल के लोग, हम लोग जो इसी में देह में भाव में बड़े हुए हैं। बस हमारे हम लोगों की सोच क्या है, धन हो गया, धन। पहले तो धन ने पागल बना रखा है। कंचन कामनी कीर्ति, कंचन कामनी कीर्ति, धन भाव हो गया। स्त्री पुरुष में एक दूसरे में फंस रहे हैं हम, स्त्री पुरुष के लिए आकर्षण हो गया, हमारे अंदर धन हो गया। बस हम लोग तो कितने के 100% में से 90% लोग तो इसमें ही फंसे हुए हैं। जितनी भी दुनिया में लोग 90% लोग कंचन कामनी कीर्ति में ही पड़े हुए हैं। और जो 10% है उनमें साधु संत आते हैं, कुछ भक्त आते हैं। ये लोग जो हैं जो कुछ चंद लोग जो हैं, ये अपने देह भाव से ऊपर उठ के भगवान की प्राप्ति में लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ भगवान प्राप्ति में लगे हुए हैं, अपनी दिव्य शक्तियों को एक्टिवेट करने के लिए लगे हैं। देखो, ये जिसको भी इस चीज़ का अनुभव होता है कि हम इस दुनिया जो देह भाव से ऊपर उठ जाता है, कि हम जन्म मरण के चक्कर में, ये सृष्टि जो है ना, जैसे बाबा नानक आए थे, बड़े बड़े दिव्य पुरुष आए थे, उन्होंने जो कहा था, इस संसार को दुखालय का घर कहा, मृत्यु लोक जो है दुखों का घर है, जहाँ सुख नहीं हो सकता। आपको सारी फैसिलिटी दी जाए, धन दौलत दी जाए, सब कुछ दिया जाए, तब भी आपको सुख ही नहीं हो सकता। क्योंकि किसी इंसान के पास अगर धन बहुत ज़्यादा है तो उसको हो सकता है उसकी संतान अच्छी ना हो। किसी के पास संतान भी है, धन दौलत भी हो सकता है उसकी सेहत कोई बीमारी हो। किसी को बीमारी भी ठीक है, हो सकता है उसको मेंटल डिफेक्ट हो, दिमाग के संतुलन सही नहीं हो। यानी कि इस दुनिया में इंसान को सुख नहीं मिल सकता। सुख मिलने के लिए जो है इंसान को भगवान की भक्ति करना पड़ती है। देखो, भगवान की भक्ति करना क्यों जरूरी है? भगवान क्यों कहते हैं कि हमें भक्ति करें? क्या भगवान हमारी भक्ति के भूखे हैं? नहीं, भगवान हमारी भक्ति के भूखे नहीं है। दिव्य पुरुष जो कहते हैं, जो साधु संत जो कहते हैं भगवान की भक्ति करो, भगवान को हमारी भक्ति की जरूरत नहीं है, हमें भगवान की भक्ति की जरूरत है। हमें भगवान की भक्ति की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर हम, जो इंसान जिसका चिंतन करता है ना, वैसे ही बन जाता है। जो भगवान विष्णु की भक्ति करेगा ना, तो उसके अंदर भगवान विष्णु के गुण आते जाएंगे। जितनी भक्ति करते आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। भगवान विष्णु जैसा वो शांत रहेगा, उसको करो जितनी भक्ति करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा भक्ति करेगा तो या फिर एंड में क्या होता है, या तो इंसान भगवान में मिल जाता है या फिर भगवान की तरह रूप धारण कर। जब दोनों बराबर, जब देखो, भगवान भी सत्कर्म करते हैं, दूसरों पर उपकार करते हैं, सच्चित आनंद मोह माया से दूर रहते हैं, मस्त रहते हैं, आनंद स्वरूप में रहते हैं। इंसान भी जैसे भगवान की भक्ति करेगा, आनंद स्वरूप में रहेगा, तो उसके अंदर भी दिव्य शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाएंगी। वो भी जन कल्याण करेगा। जब भगवान की तरह हो जाता है, या तो फिर भगवान में ही समा जाता है या फिर भगवान की तरह ही रूप धारण कर लेता है। चाहे रूप धारण करे ना करे, वो भगवान की तरह ही होगा। जैसे देखो, जैसे शेर का बच्चा जो होता है,
शेर होता है, गिद्ध का बच्चा जो होता है वो भी गिद्ध होता है। ऐसे हम भगवान के बच्चे हैं, हम भी भगवान के बच्चे हैं, हम भी भगवान के अंश हैं। लेकिन हमने अपने आप को जो हम अपने आप को ऐसे ही मानते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, तो वैसे ही मोह माया में फंस कर हम अपने रूप के जागृत नहीं कर पाते। अगर हम भगवान की तरह भक्ति ध्यान करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो हम भी भगवान की तरह बन जाएंगे। फिर हमारा मोक्ष जो है हो जाएगा। मोक्ष कैसे हो जाए? तो भगवान में समा जाएंगे, भगवान की तरह हमें रूप मिल जाएगा, हमें एक अलग डायमेंशन मिल जाएगा, भगवान हमें दे देंगे। जब भगवान की तरह ही हम रूप धारण कर लेंगे, जब भगवान की तरह रूप धारण नहीं करेंगे, तो जब हम धरती पर ही रहेंगे तब भी देखो जीते जी भी मोक्ष हो जाता है। मोक्ष कैसे होता है? जब इंसान मुक्त हो जाता है, काम जैसे इंसान मोह माया से ऊपर उठ जाता है, उसको कोई जीने की चाह नहीं है, सत्कर्म कर रहा है, काम क्रोध मोह माया से ऊपर उठ गया, वो मुक्त हो गया, आनंद स्वरूप होगा, उसको कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि वो सब कुछ जान जाएगा। जब उसके ऊपर उसके जो पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे तो वो आज़ाद हो जाए, फिर वो किसी भी लोक में जा सकता है, ब्रह्मलोक में जाए, विष्णु लोक में जाए, शिव लोक में जाए, धरती आकाश जितनी है सृष्टि है, कहीं भी घूम सकता है, फिर वो भगवान ही होगा। जब लेकिन उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पहले ये अपना कर्जा चुकाना पड़ेगा, जो हमने पाप किए हैं। जब वो पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे, तो उसके साथ साथ जब हम भक्ति का लेवल और बढ़ता जाएगा, दिव्य शक्ति हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाए, हम सत्कर्म करेंगे, दुनिया का भला करेंगे, दुनिया का कष्ट दूर करेंगे, तो उसके साथ साथ हमारी जो चेतना शक्ति है जागती जाएगी। फिर हम भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ हमारा जो है अपने आप भूत भविष्य वर्तमान जानने की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। उसके साथ साथ हम सब कुछ जान पाएंगे। जय माता।